Okay. Welcome back to my channel. No Brainer Math 10th का NCERT चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 and 3 इस वीडियो में देखेंगे. राइट, फर्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? सॉल्व 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal to minus 24 and hence find the value of m for which y equal to mx plus 3. इसमें आपको टू लीनियर इक्वेशन गिवन है, उसको आपको सॉल्व करके x एंड y का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे. आफ्टर दैट x एंड y का वैल्यू इसमें हम पुट करने में m का वैल्यू हमें मिल जाएगा. यही है क्वेश्चन. आपको पहले क्वेश्चन समझ आ गए? ठीक है. सो अभी हम इक्वेशन को लिखेंगे, उसमें देखेंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड, ये दोनों यूज करके हम x एंड y का वैल्यू निकाल सकते हैं. पहले हम इक्वेशन लिखेंगे, फिर देखेंगे हम कौन सा मेथड यूज करने में हमें ईजी लगेगा. राइट, सो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे फर्स्ट 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ये इक्वेशन 1 रखो. सेकेंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, ये इक्वेशन 2 रखो. अब सिंपली इसको कंपेयर करने में, देखने में क्या पता चल रहा है, इसको सबट्रैक्ट करने में दोनों इक्वेशन को x का टर्म तो माइनस हो जाएगा. क्यों? बिकॉज यहाँ पे सेम टर्म है. जस्ट इसको माइनस करने में, दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्शन करने में यहाँ पे x का टर्म कैंसिल हो जाएगा. सो आपका y का वैल्यू मिल जाएगा. सो सिंपली हम क्या करेंगे, इसमें सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2. So first equation 2x plus 3y minus equal to 11. Second equation 2x minus 4y equal to minus 24. जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका सारा साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. यू नो दैट वेरी वेल. राइट, सो ये प्लस था, ये माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, ये माइनस था आपका प्लस हो गया. जस्ट इज अभी इसको फाइंड करेंगे. ये प्लस 2x है, ये माइनस 2x है, ये हो गया कैंसिल, x का टर्म कैंसिल हो गया. नाउ वी हैव y ओनली. 3y एंड 4y दोनों प्लस में है तो 7y हो गया. 11 प्लस 24 आपका हो गया 35. सो y का वैल्यू आपका क्या है? 35/7. 7 5 35. सो y का वैल्यू हमें मिला है 5. सिंपल. नाउ यू हैव टू पुट द y वैल्यू इक्वेशन 1, सो वी विल गेट द x वैल्यू. राइट, सो इन सेकेंड स्टेप हम करेंगे पुट y इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 क्या है हमारा? 2x प्लस 3y इक्वल टू 11. सो 2x प्लस 3y, y का वैल्यू 5 इक्वल टू 11. जस्ट सिंप्लीफाई. 2x 3 5 15 इक्वल टू 11. यहाँ पे 2x है, ये 11, यहाँ पे 15 जाएगा, माइनस 15 होगा. सो आंसर आएगा आपको -4. राइट, यहाँ पे आपको -4 आया, यहाँ पे आपका 2x है. सो x इज इक्वल टू -4/2 आपका मिला 2. सो x का वैल्यू आपको मिला -2. यू गॉट दैट, x का वैल्यू -2. नाउ वी हैव x एंड y का वैल्यू, एंड x एंड y का वैल्यू जब इसमें हम पुट करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ m. सिंपल. सो नाउ substitute या पुट वैल्यू x and y in इक्वेशन 3 रख लो. इन इक्वेशन 3. ओके, इसको 3 इक्वेशन रखेंगे हम. ओके, सो इक्वेशन 3 हमारा क्या है? y इक्वल टू mx प्लस 3. y का वैल्यू है हमारा 5, m एज इट इज, x का वैल्यू हमारा -2 प्लस 3. सिंपल. अब देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे m इंटू -2 आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका 5, ये -2m प्लस 3. ये जो प्लस 3 है यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा. सो 5 - 3 इक्वल टू -2m. सिंपल. यहाँ पे मिल गया 5 - 3 आपको मिल गया 2, यहाँ पे आपका -2/m. सो इसको सॉल्व करने में क्या मिलेगा आपको? तो इसको ऐसे लिखो, -2m इक्वल टू 2. ठीक है, जो यही फॉर्मूला है यहाँ पे लिखी हुई है. जो भी हमें मिला है इसी को हम इसको LHS RHS बस ऐसे लिखियो. राइट, सो अब करेंगे. m का वैल्यू क्या है? ये 2, यहाँ पे भी 2, ये जाएगा -2 इधर डिवाइड में. सो आपको मिला है 1. सो m का वैल्यू आपका है -1. सिंपल. सो ये हमारा आंसर है. वेरी सिंपल है. जस्ट आपका इसको सब्ट्रैक्शन करने में y का वैल्यू मिला, y का वैल्यू इसमें करने में x वैल्यू मिल गया, देन x एंड y का वैल्यू इसमें करने में m का वैल्यू भी मिल गया. ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
Okay, our third question. From the pair of linear equation for the following problems and find their solution by substitution method. इसमें आपको substitution method में इसमें given है आपका third question में 6 part है, उसका आंसर फाइंड आउट करना है. ठीक है. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26. सो कोई भी टू नंबर है उसका डिफरेंट है 26. सो हम इसका सॉल्यूशन कैसे लिख सकते हैं? सो फर्स्ट क्वेश्चन का एट वन नंबर इज इक्वल टू एक्स. सो अनदर नंबर हम ले सकते हैं इक्वल टू वाई. उसका डिफरेंट फर्स्ट कंडीशन हमारा क्या है? फर्स्ट कंडीशन है हमारा उसका जो डिफरेंट है उसका डिफरेंट, दैट मीन्स ये दोनों माइनस होगा. सो उसका डिफरेंट आपका आया 26. ये हो गया. सेकेंड कंडीशन इसमें क्या है? वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर्स. सो वन नंबर जो है वो 3 टाइम्स से अदर्स जो सेकेंड नंबर है उससे 3 टाइम ज्यादा है. सो कंडीशन सेकेंड अकॉर्डिंग, सो सेकेंड कंडीशन में हमारा क्या है? x इज इक्वल टू 3y. दैट मीन्स वन नंबर है वो दूसरे नंबर से 3 टाइम्स ज्यादा है. अभी हमें इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मिल गया है. जस्ट वी हैव टू सब्स्टिट्यूट मेथड में हम यूज करेंगे, इसका वैल्यू हमें मिल जाएगा. ओके, सो लेट्स चेक. सो इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ पे x का वैल्यू हमें मिल गया 3y. जो अभी x का वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे. ओके, सो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1. ओके, सो मैं सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ x की जहाँ पे ये 3y है. ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो सब्स्टिट्यूट. ओके, सो x की जहाँ पे मैं क्या करूँगी? अब पहले आप इक्वेशन लिख दीजिएगा 26. x का वैल्यू क्या है? 3y है. सो 3y माइनस वाई इक्वल टू 26. यहाँ पे 3y में से 1y आपको माइनस हो रहा है तो 2y. 2y इक्वल टू 26. सो y इक्वल टू 26/2 हो जाएगा. सो 2 एंड देन 13 मिल गया. सो y का वैल्यू है आपका 13. ठीक है, y का वैल्यू 13 है तो x का वैल्यू क्या है? सो y का वैल्यू आप 2 में पुट करने में यू विल गेट द x वैल्यू, राइट? सो नाउ पुट y इन इक्वेशन 2. सो इक्वेशन क्या है हमारा 2 में? x इज इक्वल टू 3y. सो x की जहाँ पे कुछ नहीं 3y, y की जहाँ पे हमें 13 कर रही है. सो x का वैल्यू क्या मिल रहा है? x इज इक्वल टू 39. सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहाँ पे देखिए x का वैल्यू हमें 39 मिला है, y का वैल्यू हमारा क्या 13 मिला है. सो कंडीशन क्या था? इन दोनों माइनस करने में 26 मिलनी चाहिए. ठीक है, फर्स्ट कंडीशन. सो 39 जस्ट हम चेक करेंगे. 39 में से 13 को हमने माइनस किया. 9 में से 3 6, 3 में से 1 2, हो गई 26. सिंपल. सो हो गया. ये फर्स्ट कंडीशन तो हमारा सही हो गया. सेकंड कंडीशन क्या है? x का जो वैल्यू हो वो 3y से 3 टाइम्स है. तो y का वैल्यू है इसका हम 3 करके देखेंगे. 3 3 ज़ा 9, 1 3 ज़ा 3, वो आ गया ये 39 3 टाइम्स x का वैल्यू. सो आवर आंसर इज राइट. ओके, सो मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. सो सेकंड पार्ट है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड दैट. ठीक है, फर्स्ट हम इसमें लिखेंगे आपका जो सप्लीमेंट्री एंगल है उसका सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल आपका हो गया 180 डिग्री. ठीक है, सो इसमें हम लिखेंगे वन एंगल जो आपका है x एंगल हो गया. ठीक है, x डिग्री, राइट? अनदर एंगल जो सप्लीमेंट्री हो गया इसका जो y है yx. तो ठीक है, इसको हम x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री रखेंगे. तो जो x है इसके साथ y आपका 180 डिग्री हो गया. ये हमारा कंडीशन है. तो वो होगा आपका x, ये आपका कंडीशन है x से ग्रेटर देन द y. ओके, नेक्स्ट आपका है ओके हमारा फर्स्ट है आपका x प्लस वाई इक्वल टू अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 180 डिग्री हो गया. सेकेंड कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया. सेकेंड कंडीशन इसका है 18 डिग्री कम है. ठीक है, x इज इक्वल टू x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री. ओके, ये हमारा सेकेंड कंडीशन है. अब इसको देखो, x का वैल्यू चाहिए ना हमें सब्स्टिट्यूशन के लिए. सो 18 प्लस वाई हो जाएगा, राइट? हमें x का वैल्यू मिल गया. नाउ वी हैव टू पुट दिस इक्वेशन 1. ओके, सो x का वैल्यू क्या है? पुट या सब्स्टिट्यूट
include x in equation 1. So x plus y, x का वैल्यू है 18 प्लस वाई प्लस वाई तो ऑलरेडी यहाँ पे है, ये यहाँ पे 180 डिग्री है. तो यहाँ पे हो गया आपका 18 प्लस 2y इक्वल टू 180 डिग्री. सो 2y आप यहाँ पे रखो 80 डिग्री, तो यहाँ पे माइनस ये 18 डिग्री जाएगा, 180 डिग्री में से माइनस 8 डिग्री, आपको क्या मिलेगा 162. ओके, सो 2y, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा आपको 162 को आप 2 से करोगे 8 2 ज़ा 16, 1 2 ज़ा 2, 81. सो y इक्वल टू 81 डिग्री. ओके, सो कंडीशन क्या था, y आपको x से बड़ा भी होगा और x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री आनी चाहिए. सो y का वैल्यू जो हमें मिला है इसको हम x में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 2. सो पुट y इन इक्वेशन 2. मैं इक्वेशन 2 में कर रही हूँ, x इज इक्वल टू, या हम इक्वेशन 2 सॉरी ओके इसका इक्वेशन 2 रखो, इसका इक्वेशन 3 रखो. सो पुट इन इक्वेशन 3, सीधा हमें x का वैल्यू मिल जाए, दैट्स वाई 18 प्लस y का वैल्यू क्या है हमारा 18 प्लस 81. सो हमें मिला 8 प्लस 1 9, 8 प्लस 1 9, 99 डिग्री. ठीक है, सो x का वैल्यू आपका 99 डिग्री. अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम देखेंगे. ठीक है, x का वैल्यू आपका 99 डिग्री, y का वैल्यू आपका 81 डिग्री. सो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आनी चाहिए 180 डिग्री आनी चाहिए. x का वैल्यू 99 प्लस 81, सो आ गया 1910 199 80. सो आ गया 80 डिग्री. कंडीशन भी हमें यहाँ पे अप्लाई हो रहा है. ओके, सिंपल. सो मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. Okay, our third question means the third part is the coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3,800. Okay, so later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1,750. So find the cost of each bat and ball. That's it. Okay, so let's take, इसमें हम क्या करेंगे, प्राइस ऑफ बैट x लेंगे एंड प्राइस ऑफ बॉल इक्वल टू y लेंगे. राइट. सो अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है 7 बॉल्स एंड 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स रुपीज 3,800. सो x बैट का हम ले रहे हैं x, सो हो गया आपका 7x. यस, सो फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 7x प्लस 6 बॉल्स मतलब 6y इक्वल टू रुपीज 3,800. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है. सो सेकेंड कंडीशन क्या है हमारा, नेक्स्ट उसके बाद 5 बॉल्स अंडर 3 बैट्स है, तो 3x 5y रुपीज 1750. ये हमारा 2 है. ओके, इसमें से हम क्या करेंगे, पहले x का वैल्यू चाहिए क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है. सो मैं क्या करूँ, इसको 3x इज इक्वल टू, इस फॉर्मूला से मैं x का वैल्यू फाइंड आउट करना मुझे. राइट, माइनस 5y. सो x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लिकेशन में है, डिवाइड में आ गया. सो x का वैल्यू हमारा अभी ये है, वी हैव टू पुट मतलब सब्स्टिट्यूट करना है इसमें. राइट. सो वी विल पुट, सॉरी पुट नहीं करना, सब्स्टिट्यूट करने वाले ना. सो आप लिखो सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन 1. सिंपल. सो x का वैल्यू क्या है इसमें आपको पुट करना है. सो 7x का वैल्यू हमारा अभी फिलहाल ये है. So 7 into 750 minus 5y by 3. नेक्स्ट फॉर्मूला में क्या है, प्लस 6y इक्वल टू 3,800. सो यहाँ तक आपको समझ आ गई. आप देखो, सो पहले हम 7 को अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे. सो 7 को 1,750 से मल्टीप्लाई करने में we'll get that
12,250, राइट. ओके, सो 12,250, 7 5 माइनस 35 वाई हो गया. ये 3 तो अभी ये है फिलहाल. सो नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे अभी. अब देखो, अब ये दोनों प्लस में है, राइट. सो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तभी इसको हम ऐड कर सकते हैं. जैसे ये वाई टर्म है ना, इसमें जब इसको हम ऐड कर सकते हैं जब इसका भी डिनोमिनेटर सेम होगा. सो इसका क्या है, डिनोमिनेटर 1 है. सो एलसीएम क्या होगा इसका, 3 होगा. 3 के लिए हमें इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, ये 38 बन जाएगा. सॉरी, 6 3 18 बन जाएगा, राइट. सो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे, छोटे से यहाँ पे लिख लो, एलसीएम इज इक्वल टू 3. दैट मीन्स आपको ये समझ आ जाएगा अपने यहाँ पे क्या है, राइट. सो 12,250 माइनस 35y प्लस 18y बाई 3 इक्वल टू 3,800. सिंपल, यहाँ तक आपको समझ आएगा. अब इसमें क्या करेंगे, ऊपर तो हम माइनस करेंगे, वो अलग बात है. ये 3 है, इधर जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, इनके साथ ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. ये दोनों, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ये दोनों कट जाएगा, 17y आएगा, राइट. सो इसको सिंप्लीफाई करने में वी गेट दैट 12,250 माइनस 17y माइनस 35y से प्लस 18y. सो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. ओके, सो माइनस 17y. ये 3 यहाँ पे डिवीजन में है, यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लिकेशन में. ये मल्टीप्लिकेशन होने के बाद कितना आ रहा है आपको, नंबर आएगा 11,400. ओके, ये साइड में लिख देना 3,800 मल्टीप्लाई बाई 3. ओके, इसका आंसर आ गया. ओके, फाइन. सो ये कैसे आया आपको पता होना चाहिए, राइट. ओके, अब क्या करेंगे, अब सिंप्लीफाई करेंगे. अब क्या, माइनस 17y यहाँ पे है, 11,400, ये जाएगा माइनस 12,250. अब इसको माइनस करें, क्या मिलेगा आपका, माइनस करके देखते हैं, 50 मिलेगा. ओके, 2250 11400 हो गया, 0 5. सो 2 में से नहीं जाएगा 12. यस, 8. यहाँ पे 1 है तो ये 0 के 850 हो गया. क्या मिला आपको, 850, राइट. सो माइनस 850, बिकॉज ये बिग नंबर है, ये छोटा नंबर है, तो इसका साइन इस क्या आएगा, यहाँ पे माइनस 17/y है. अभी y चाहिए हमें, y मिल जाएगा अभी. ये देखो, माइनस 50, यहाँ पे आएगा माइनस 17. ये दोनों कटेगा, आपका मिलेगा 50. ठीक है. सो माइनस माइनस जो कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा y इक्वल टू 50. अभी y का वैल्यू आपको 50 मिला, सो यू हैव टू पुट दैट y वैल्यू इन इक्वेशन 1 में पुट करो. इक्वेशन 1 हमारा क्या है, 7x प्लस 6y इक्वल टू 3,800, राइट. सो व्हाट इज द y वैल्यू, 7x प्लस y का वैल्यू हमारा 50 इक्वल टू 3,800. सो 7x यही रहेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या, 6 5 30. सो 300 हो गया. सो माइनस 300. सो 7x इज इक्वल टू, ये माइनस आपको देगा 500 आ जाएगा ना, राइट. सो 3,500. x का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 7 7 5 35. तो बाकी 2 0 आ जाएगा यहाँ पे. सो x का वैल्यू आपका 500 है. सो वी कैन राइट दैट इन द सॉल्यूशन. प्राइस ऑफ 1 bat equal to 500 rupees, right. So price of 1 ball equal to कितना मिला, y का वैल्यू 50. So rupees 50. That's it. I hope you understood, right? So our fourth part is the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. Okay, fixed charge भी है और per kilometer भी charges है. So for a distance of 10 kilometer, okay, the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 kilometer charge paid is rupees 155. So इसमें आपका ये है. अब then you have to find it, what are the fixed charges and the charge per kilometer. How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer. Okay, so our first, according to first condition, so first solution में आप पहले
गिवन लिखेंगे, लेट पहले लिखेंगे, लेट फिक्स्ड चार्जर ले लेंगे हम। फिक्स्ड चार्जेस के लिए क्या है, वी कैन टेक x पर किलोमीटर चार्जेस इक्वल, इसको हम y रख देंगे, राइट। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या है, फिक्स्ड चार्जर के साथ 10 किलोमीटर में, तो आपका अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन x, ये तो फिक्स्ड चार्जर प्लस 10y, 10 किलोमीटर गया वो भी पर किलोमीटर का, सो उसने कितना पे किया, 105 पे किया, सिंपल। सो ये आपका हो गया वन इक्वेशन। सो सेकेंड कंडीशन को तो फॉर सेम थिंग 15 किलोमीटर के लिए उन्होंने पे किया 155, तो ये हो गया हमारा 2 इक्वेशन, ठीक है। अब x का सब्स्टिट्यूशन करेंगे पहले, जैसे फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, इधर गया माइनस 10y। अब x का वैल्यू वी हैव नाउ दिस, सब्स्टिट्यूट x in 1 या 2 वट एवर, राइट, ओके। सो ओके, सॉरी 2 में करेंगे। सो x का वैल्यू क्या डाल रहे हैं, यहाँ पे 105 माइनस 10y इक्वल टू प्लस 15y इक्वल टू ₹155। सिंपल, x का वैल्यू जो इसमें हमने सब्स्टिट्यूट किया है, ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस 105, तो अभी रखो माइनस 10y, ये प्लस 15y, सो आपको मिलेगा प्लस 5, 15 में से 10 5 हो गया, राइट। सो 155, नेक्स्ट क्या है आपका, सो 5y यहाँ पर है 155, ये जो प्लस में है ये इधर जाएगा माइनस में, सो 105। सो व्हाट वी गेट, यहाँ पे 5y एज इट इज है, 155 में से 5 गया, क्या 5 में से 5 0 हो गया, 50, 150, सॉरी 150 तो गया, राइट, हो गया आपका। तो y का भी हम निकालेंगे, y इक्वल टू 50/5, सो मिला आपका 10। सो y का वैल्यू है आपका 10, दैट मीन्स पर किलोमीटर जितना चार्जेस था 10 रुपीज पर किलोमीटर का चार्जेस था। देखो पर किलोमीटर 10 दिया, ठीक है, तो 10 10 100 हो गया, और x का वैल्यू अभी फाइंड आउट करेंगे तो पता चल जाएगा आपका ये सही, राइट। सो ओके फाइन, सो यहाँ तक आई थिंक यू गॉट इट, राइट। सो नेक्स्ट हम करेंगे, नाउ y का वैल्यू 1 में पुट करो, तो put y in 1, so x plus 10y equal to 105, so x plus 10 into 10 equal to 105, तो x plus 10 10 आपको हो गया 100, यहाँ पे हो गया 105, x is equal to 105, माइनस हो जाएगा ये, देन x is equal to आपका होगा 5, राइट। सो सिंपली हम देखें, देखो पर किलोमीटर 10 रुपीज है, तो 10 रुपीज यहाँ पे डाल दिया, 100 हो गया, ये 5 रुपीज है, तो 100 प्लस 5 105 आ गया ना, सो सिंपल हो गया। सो नेक्स्ट हमारा क्या है, फॉर 25 किलोमीटर के लिए, अब तो हमें पता चल गया फिक्स्ड चार्जर आपका हो गया 5, पर किलोमीटर आपका हो गया 10, सो फॉर 25 किलोमीटर के लिए कितना चार्जेस है, ठीक है। सो फिक्स्ड चार्जर हमारा हो गया 5, पर किलोमीटर आपका हो गया 10, राइट। सो सेम लाइक x प्लस 25y, 25 किलोमीटर के लिए चाहिए ना, 25y इक्वल टू कितना है, ये तो हमें फाइंड आउट करना है, ओके। सो जस्ट फाइंड आउट, सो x का वैल्यू क्या है हमारा 5 प्लस 25, y का वैल्यू हमारा 10, क्या मिला 25 इंटू 10 कितना हो गया 250, so 5 plus 250 equal to ₹255 सिंपल, ओके। सो ये आपका फोर्थ पार्ट भी डन है, टू द फिफ्थ पार्ट। ओके, आवर फिफ्थ पार्ट इज अ फ्रैक्शन becomes 9/11 if 2 added to the both numerator and denominator। ओके, एक फ्रैक्शन है, वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो हम बोथ और 2 ऐड करने में से आपको मिल रहा है 9/11, ओके। सो नेक्स्ट आपका इफ 3 एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। सो फाइंड द फ्रैक्शन,
सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। फ्रैक्शन में तो क्या है, राइट। सो कोई बच्चे ना फ्रैक्शन में देख के ना मैम ये तो फ्रैक्शन में है, हाउ टू फाइंड आउट, है ना। सिंपल नंबर देखने का, फ्रैक्शन में देखने का थोड़ा बच्चे का होता है, ठीक है, बट इट इज वेरी सिंपल, राइट। ओके, फर्स्ट लेट जो फ्रैक्शन था वो x बाई वाई रखेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ओके। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, राइट। सो x बाई वाई हो गया, राइट। सो अब अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन क्या है, जब फ्रैक्शन के साथ आप 2 ऐड कर रहे हो, व्हाट वी विल गेट 9/11, ओके। सो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके एक लीनियर इक्वेशन बना ले, ठीक है। सो इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में क्या मिल गया हमें, ये 11 इधर गया तो 11x प्लस 22, यहाँ पे ये जाएगा ऊपर 9y, 2 9s are 18 प्लस 18। अब इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, हमें एक फ्रैक्शन मतलब लीनियर इक्वेशन अच्छे से कर लेंगे, राइट। सो 11x माइनस 9y इक्वल टू प्लस 18, ये प्लस 22 माइनस 22 हो गया। सो 11x माइनस 9y इक्वल टू 22 में से आपका 18 करें तो 4 आएगा, राइट, माइनस 4 हो गया। सी, सो वी कैन राइट लाइक दिस 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4, ये है आपका इक्वेशन 1, ओके। चलो फाइन। सो नेक्स्ट क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 रख दिया। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन सेम, ये फर्स्ट कंडीशन रख लो, जो जैसे बोला है आपका 9/11 आया। सेम थिंग उसका नेक्स्ट नंबर क्या आया था, 5/6 आया है, तो 5/6 आया है। सो सेम थिंग आपको करना है, x प्लस 3 ऐड करने में एंड y प्लस 3, मतलब न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड करने में उनको मिला 5/6, फाइन। सो 5/6 मिला, इसको भी सेम इसी तरीके से इसको करना है, राइट। सो x प्लस 3 इक्वल 5, राइट। इसको यहाँ पे करके दिखा दूँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगी 6x प्लस 6 3s are 18, ये हो गया 5y इक्वल टू 5y, 5 3s are 15 प्लस 15। इसको भी सेम ऐसे सिंप्लीफाई करो, 6x ये माइनस 5 हो जाएगा, ये उधर जाएगा 15 माइनस 18 हो जाएगा, तो वो आपका आएगा -3। सो 6x माइनस 5y इक्वल टू -3 आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन में से आपको x लेनी है। चलो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इक्वेशन में, क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूशन करना है ना x का वैल्यू, तो x का वैल्यू चाहिए, तो पहले मैं कर रही हूँ 11x इक्वल टू -4, ये -9y है, वहाँ पे +9y। सो अभी वी हैव दिस वैल्यू ना, सॉरी अब इसको तो नीचे भी जाएगा ना, राइट, ओके। यहाँ पे 11 भी तो है, ओके। सो x का वैल्यू चाहिए हमें, सो -4 प्लस 9y, ये मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे जाएगा डिविजन में, 11 हो गया। नाउ वी हैव x इक्वल टू -4 प्लस 9y बाई 11। इस x वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, राइट। सो पुट, सॉरी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना, तो सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन 2 है, सिंपल। सो इक्वेशन 2 है हमारा 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। सो x का वैल्यू यहाँ पे 6 के बाद -4 प्लस 9y बाई 11 माइनस 5y इक्वल टू -3, ओके। पहले इसको अंदर करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेते। सो 6 4 ज़ा 24, तो -24 54y बाई 11 माइनस 5y इक्वल टू -3। चलो यहाँ पे आप देखिए, अब इसमें डिनोमिनेटर 1 है, इसमें 11 है, यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है। अगर इसको ऐड करना है या फिर माइनस करना है, वट एवर वी हैव टू डू, सो इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका डिनोमिनेटर सेम होगा, देन ओनली वी कैन ऐड इट, ओके। सो इसके लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पे एलसीएम क्या है हमारा, एलसीएम हो गया आपका 11। सो ये 11 ऊपर और नीचे करेंगे तो क्या होगा, ये 55 हो जाएगा, राइट।
So as it is 24 plus 54y minus 55y, बिकॉज हम 11 एलसीएम लेकर कर रहे हैं. तो यहाँ पे 11 है, ये -3 है. अब 11 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, ये हो जाएगा 33. सो -24 प्लस 54 में से 55 गया तो -1 हो जाएगा, राइट, -y, बिकॉज बिग नंबर यहाँ पे माइनस में है, राइट. ये 54 है, ये 55 है, सो 1 हो गया, वो -5 हो गया. ये 11 इधर जाएगा, -33. सो -y इक्वल टू -33, ये प्लस में जाएगा यहाँ पे. सो व्हाट विल गेट, इन दोनों को, ये एक नेगेटिव है, एक प्लस नंबर है, तो आप माइनस करना है. 24 हो गया, 13 हो जाएगा. सो 13 में से 4 हो गया आपका 9, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, 2 में से 2 0 हो जाएगा. सो ये हो गया -9, ये हो गया -y. सो y का आपका 9, बिकॉज दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. फाइन. सो y वैल्यू आपका 9, दैट मीन्स जो डिनोमिनेटर में आपको आएगा 9. ओके. सो अभी चाहिए हमें न्यूमरेटर, राइट. सो y का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में करेंगे, so we will get that x value, right. So put y in equation 1. Simple. Equation 1 हमारा 11x minus 9y equal to -4. So 11x minus 9y का वैल्यू 9 minus 4. So 11x 9 9s are 81 minus 4. 11x ये -81 यहाँ पे जाएगा, +81 हो जाएगा. हमें मिला, फिर 81 से 4 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 81 से 4 करो 7, 11 में से 4 जाएगा 7, ये 77 मिलेगा. सो 11x इज इक्वल टू +77. सो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 77/11. सो मिलेगा आपको 7. क्या मिलेगा आपका x का वैल्यू 7 मिलेगा, राइट. आई थिंक विजिबल है. लेट मी चेक वंस. यस, यस विजिबल है. Okay, fine. So x is equal to 7, right? So numerator आपका 7 है. So let's find the answer, final answer. आंसर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. जो x का वैल्यू था वो 7, y का वैल्यू है आपका 9. So इसका जो x/y फ्रैक्शन था वो 7/9 है. देखो यहाँ पे 2 नंबर ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे 2 नंबर ऐड कर रहे हैं, तो 9/11 आ गया फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग. सो राइट. ओके, नेक्स्ट वीक कर ले. 5/6 आया ना, तो 7 + 3 और क्या था, y का वैल्यू हमारा 9 + 3 10, 9 + 3 12. इसको भी आप कट करोगे तो आपका हो गया 5/6. सिंपल. 5 2 6 आ गया ना. सो आवर आंसर इज राइट. फाइनल आंसर दिस इज 7/9 x/y. ओके. So move to the next. So our sixth part is 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? Okay. So हम रखेंगे let x is equal to उनका पापा का age, Jacob's age, y इक्वल टू उनका सन का एज रखेंगे फॉर एग्जाम्पल. ओके. सो और फर्स्ट कंडीशन क्या है, 5 years प्लस 3 टाइम्स ऑफ द हिज सन. सो x + 5 years हैंस हो गया. सो उसका पापा का एज क्या था, 3 टाइम्स x + 5. सिंपल. सो इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना, क्योंकि 3 टाइम्स, सॉरी y है ना उनका एज पापा का, तो पापा का एज 3 टाइम्स इससे था, प्लस 5 years का भी है. ओके. सो इसको क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे नाउ. x + 5, ये पहले आपको ब्रैकेट ओपन करके कर देंगे, इसको एज इट इज रखो यहाँ पे. सो 3 × y 3y, 3 5s are 15. ओके. सो x + 5, ये -3y, ये कम कर लेते हैं. ओके सॉरी. ओके. सो पहले आप वेरिएंट को रख दें, x - 3y इक्वल टू, ये जो कांस्टेंट है यहाँ पे जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा. सो आपका हो गया x - 3y इक्वल टू 20. सॉरी, ये तो प्लस में है ना, माइनस में जाएगा तो 10 हो जाएगा. ओके. तो
+5 यहाँ पे हो गया तो -5, ये माइनस हो जाएगा तो 10 हो गया, राइट। सो ओके आपका x - 3y = 10 आपका फर्स्ट इक्वेशन। सेम अभी 5 years अगो इसको अभी माइनस करेंगे, सेम एज इट इज। सेकेंड कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन रखो, ये सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग रखो। सो x - 5 = 7 times y - 5, simple। okay, so now we have to simplify in the same way। so x - 5, 7 into y, 7y, 7 5 are 35। अब वेरिएंट एंड वेरिएबल एंड कांस्टेंट को एक साइड रखेंगे। x ये इधर आ जाएगा -7y, ये उधर जाएगा प्लस में 35 + 5, तो आएगा आपका -30, ये x - 7y। ओके, सो इक्वेशन आपका ये हो गया 2। ओके, नाउ इसमें से या फिर आप लिख लेंगे x का ले लेंगे, x = -30, ये इधर जाएगा +30, सॉरी +7y हो जाएगा। अब वी हैव x वैल्यू, इसको हम 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि हम x का वैल्यू 2 से निकाला है। सो वी हैव टू सब्स्टिट्यूट इन द इक्वेशन 1। ओके, सो सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। सब्स्टिट्यूट x इन 1 इक्वेशन। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, x - 3y = 10। सो x का वैल्यू हमारा -30 + 7y, सो वी कैन राइट -30 + 7y - 3y = 10। क्लियर? यस, ओके। सो अब नाउ वेरिएबल को इधर रखो और सॉरी कांस्टेंट को इधर रखो, वेरिएबल को उधर लेके जाओ। तो 7y - 3y आपका हो गया 4y, सिंपल। सो ये 10 है, ये -30 इधर जाएगा +30, ये हो गया 40। सो 4y = 40, तो y = 40/4 आपका हो जाएगा 10। ओके, सो y = 10। नाउ आपको इसको क्या करना है, पुट करना है। इसमें y का वैल्यू 10 मिला, पुट y वैल्यू इन इक्वेशन 1 में कर दो। x - 3, y का वैल्यू हम 10 लिखेंगे = 10। जस्ट सिंप्लीफाई, -30 = 10, x = 10, ये -30 वहाँ पे जाएगा +30, so x = 40। so present age of their जैकब का है आपका 40 years एंड उसका सन का है आपका प्रेजेंट एज 10 years। ओके फाइन, बिकॉज वी लेट x = जैकब का है एंड y = सन का है। जो सन का एज है वो 10 years, जैकब का एज है वो 40 years। आई होप यू अंडरस्टैंड। शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।